हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमारा टॉपिक है विज्ञापन के नैतिक व वैधानिक पहलू। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें। ओके। एक एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे। उस कमेंट में एक लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारा सर नाम नहीं लिए। तो जैसे कि कमेंट में थे मनीष सोनी थे और स्नेहा विश्वकर्मा थे, निधि मिश्रा थी। तो निधि मिश्रा के साथ साथ एक उसमें से व्यक्ति थे विकास बिहारी। क्योंकि विकास बिहारी बिहार से रहने वाले हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, लेकिन संयोग से उनका कमेंट लेना मैं नाम लेना मैं भूल गया कमेंट बॉक्स में। तो बाबू आपका आज नाम ले रहे हैं, बाबू विकास बिहारी। आप जहाँ भी है, जैसे भी हैं, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू इसी तरह, और चैनल पर बने रहिए और प्रयास करिए अधिक से अधिक थोड़ा हमारा वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपका भी मन लगा रहे और हमारा भी मन लगा रहे। और पढ़ने में थोड़ा सा मन लगाइए क्योंकि नज़दीक पेपर है। तो आइए समय व्यतीत करने से पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। विकास बिहारी जी, आज का वीडियो आप ही के केवल नाम से है, तो तैयार हो जाइए और मोबाइल खोलिए और देखिए हमारा वीडियो में विज्ञापन के नैतिक और वैधानिक पहलू। तो देखिए, विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन में एक हमारा चैप्टर है विज्ञापन के वैधानिक नैतिक और वैधानिक पहलू। नैतिक और वैधानिक पहलू बहुत एक छोटा चैप्टर है। इसमें केवल यह चीज़ बताया गया है कि हम जो भी ऐड करते हैं, जो भी हम विज्ञापन करते हैं, तो उस विज्ञापन पर ऐसा नहीं कि हम जैसे मर्जी है वैसे विज्ञापन कर दें। जैसे मर्जी है वैसे विज्ञापन नहीं कर सकते। हम विज्ञापन एक सिस्टम से करेंगे। सिस्टम का मतलब यह है कि ऐसा विज्ञापन हो जो जनता में एक संदेश की भांति जाए। यदि वो संदेशों के भांति नहीं है, किसी की सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले हैं, ऐसे विज्ञापन को नहीं करना चाहिए। ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे आवश्यक कदम उठाए गए हैं, बहुत कानून बनाए गए हैं। तो प्रश्न जानना हमें यह है कि विज्ञापन के नैतिक व वैधानिक पहलू कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पहलू इसका शुरू होता है कानूनी प्रयास। पहला टॉपिक है कानूनी प्रयास। कानूनी प्रयास, कानूनी प्रयास में सबसे पहले MRTP एक्ट है, इसको लाया गया। ये अनुचित व्यापार व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए MRTP एक्ट लाया गया है, जिसे 1969 में बनाया गया था, 1969। इसका मतलब यह है कि जो भी विज्ञापन के माध्यम से व्यापार संबंधी अनुचित व्यवहार किए जा रहे हैं, इसको रोक लगाने के लिए इस तरह का कानूनी प्रयास पहला बनाया गया था, ताकि कोई अवैध ढंग से या गलत तरीके से या भद्दा टाइप का माने विज्ञापन न दे दिया जा सके। दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आजकल अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, वो जो 1986 में ये अधिनियम पास हुआ था। तो दूसरा कानूनी प्रयास किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये 1986। इसका उद्देश्य था उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसके उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया था। यह दूसरा वैधानिक प्रयास है। तीसरा बनाया गया था कि औषध तथा चमत्कारिक उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954। मतलब औषधि तथा चमत्कारिक, औषधि तथा चमत्कारिक और औषधि तथा चमत्कारिक उपचार
उपचार, ठीक ना। आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम, यह एक कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 1954 में बनाया गया था। इसमें बनाने का उद्देश्य था कि जितने भी औषधियाँ होती हैं, तो देखते होंगे दवाइयों वगैरह का कि औषधियों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। तो कोई ऐसा दवा अभी नहीं बना है कि एकदम मरने वाले को जिंदा कर देगा, ऐसा कोई भी दवा नहीं बना। तो मतलब इस टाइप का विज्ञापन न हो जो दिखे कि क्या नाम है कि एकदम चमत्कार है। ठीक है, कोई भी मेडिसिन बना है, कोई भी दवा बना है तो लोगों को राहत देने के लिए, अर्थात उनको ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ ठीक करने के अलावा कुछ ऐसा ना हो कि एकदम समझिए कि एकदम अमृत है, बस इसको खा लीजिए कि एकदम कभी मरेंगे नहीं, एकदम जिएंगे। इस टाइप का चमत्कारिक जो उपचार के संबंध में जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसको रोक लगाने के लिए, साथ में आपत्तिजनक विज्ञापन, कुछ ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन होते हैं जो संदेहों के घेरे में होते हैं या फैमिली परिवार के साथ बैठने देखने योग्य नहीं होते हैं, इस पर एक कानून बनाया गया है 1954 में। तो ये भी वैधानिक या नैतिक पहलू कहलाता है विज्ञापन का। अगला है महिला अश्लील निरूपण अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया है और महिला अश्लील निरूपण अधिनियम, निरूपण अधिनियम। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, तो देखते होंगे विज्ञापनों में आजकल महिलाएं ज़्यादा विज्ञापन करती हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन थोड़ा महिलाएं ज़्यादा करती हैं। खासतौर से लेडीज जितने भी सामान वगैरह होते हैं, जेंट्स वाले सामान में भी लेडीज आजकल विज्ञापन दे रही हैं। तो अश्लीलता को रोकने के लिए कि विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु या प्रोडक्ट के बारे में हम विज्ञापन करें, न कि अपने सौंदर्य या बॉडी वगैरह के बारे में, मतलब शारीरिक सौंदर्यता के बारे में नहीं। मतलब महिलाओं का जो अश्लीलता निरूपण अधिनियम बना गया था, तो महिलाओं को एक सीमा में, एक पर्दे में रखकर ही विज्ञापन करना चाहिए, इसलिए ये अधिनियम बना है। नहीं ऐसा होगा तो उसको पास नहीं किया जाएगा। अगला है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम। इस अधिनियम का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कुछ प्राइजेज रखी जाती हैं, पुरस्कार रखे जाते हैं। ये सब पुरस्कार एक एक्ट के अंतर्गत आते हैं जिसे पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में एक विज्ञापन पर एक नियंत्रण किया जाता है ताकि वो विज्ञापन की भांति हो, न कि एक जुए या रिस्क की भांति हो। इसलिए ये ऐसा अधिनियम कानून बनाया गया है। अगला है नवयुवक या हानिप्रद प्रकाशक अधिनियम, माने नवयुवक अधिनियम, नवयुवक अधिनियम। नवयुवक अधिनियम ये कब बना था? 1956 में बना था। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि जो भी नया युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी का शोषण विज्ञापन के माध्यम से न किया जाए, मतलब उनके उत्थान के लिए, न कि पतन के लिए एक कानून बनाया गया था। अगला है तोल व माप प्रमाप अधिनियम। अगला है तोल व माप प्रमाप अधिनियम। इसको बनाया गया था, आपका है 1976। इस अधिनियम का उद्देश्य है, देखते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु खरीदते हैं जो वेट से मिलता है, तो किलो माप बाट तौल होता है ना, तो उसमें कुछ कमी लोग कर देते हैं। क्या करते हैं? बीच में होल कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 किलो का है तो 950 ग्राम तोलते हैं, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो इस पर एक कानून बनाया गया था कि किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को जो 1 किलो मांग रहा है तो उसे 1 ही किलो दिया जाए, न कि उसमें किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए। इसको रोकने के लिए तोल व माप प्रमाप अधिनियम बनाया गया था। अगला है सिगरेट अधिनियम 1975। सिगरेट अधिनियम 1975। देखे होंगे सिगरेट पीना हानिप्रद है, धूम्रपान हानिप्रद है, नहीं पीना चाहिए, तमाम उससे बीमारियां हो रही होती हैं।
लेकिन कंपनी बनाती है, मार्केट में चलता भी है, लेकिन उस पर वैधानिक चेतावनी का होना जरूरी है, ताकि सबसे पहले अगले व्यक्ति को लेने से पहले जानकारी हो जाए कि इस चीज़ को खाना या सेवन करना हानिप्रद है। यदि उसके बाद भी वो लेता है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हम आप रोकेंगे या सरकार रोकेगी। लेकिन अपने तरफ से इंडिकेट करना जरूरी होता है। इस पर एक अधिनियम बनाया गया कि जो भी हानिप्रद वस्तुएं हमारी हैं तो उस पर एक वैधानिक चेतावनी दी जाए, तब उसके बाद से मार्केट में लाया जाए। आगे बढ़े, मदिरा उत्पादन व वितरण अधिनियम। मदिरा उत्पादन व वितरण अधिनियम, इसका क्या मतलब है? मदिरा उत्पादन व वितरण अधिनियम कि देश में जितनी भी मदिरा पान वगैरह हैं जिसका उत्पादन किया जा रहा है, तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या निजी व्यक्ति इसका उत्पादन नहीं कर सकता। उत्पादन तभी करेगा जब उसको उत्पादन करने की सरकार से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करेगा, तभी वो उत्पादन कर सकता है। क्योंकि सरकार का जब लाइसेंस प्राप्त होगा तो उसका एक मानक होता है, मानक के अनुसार ही वह बनाएगा, जिससे उस व्यक्ति को नुकसान न हो। देखते होंगे आजकल तमाम लोग इधर उधर चोरी छुपे बनाते हैं, पुलिस पेपर में आता है तमाम कि ये पकड़ा, कच्ची शराब वो पकड़ा गया। तो क्या है, सब अवैध तरीके से है। जिसके पास सब अनपढ़ लोग हैं, ऐसे ही उत्पादन करते हैं लोग। उससे क्या है, लोग पीते हैं, मर जाते हैं, तमाम तरीके से बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। तो इस पर एक गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया कि इस तरह का अवैध उत्पादन न हो, जिससे जान माल या किसी भी प्रकार की क्षति न हो। क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल होता है और उस अनमोल जीवन को आसानी से जीना चाहिए, ठीक ढंग से जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खराब चीज़ें हैं उनका सेवन आप करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सरकार भी चाहती है कि जो व्यक्ति हैं यदि उसको यूज करना चाहते हैं तो एक मानक के अनुसार एक दवा के रूप में उसका इस्तेमाल करें, न कि नशे के रूप में। अगला है व्यापार व व्यापारिक चिन्ह अधिनियम। व्यापार व व्यापारिक चिन्ह अधिनियम, इस पर भी एक कानून बनाया है। व्यापार व व्यापारिक चिन्ह मतलब है, एक तरह से समझिए हॉलमार्क है, जिस तरह सोने पर लगता है, उसी तरह हर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, उसका अपना लोगो मोहर होता है, जो ट्रेडमार्क गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। प्रमाणित जिसे वस्तु कहा जाता है, वो तभी माना जाएगा जब उसका मार्का लगा हुआ हो। तो ये भी अधिनियम बनाया गया है। अगला है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम। अगला है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड अधिनियम, सेबी जिसको कहा जाता है। इस सेबी की कब पारित हुआ था? 1992 में। जैसे देखते होंगे कि जो निवेशकर्ता होते हैं, इन्वेस्ट अपना पैसा करते हैं किसी अदर कंपनी या अदर फंड में, तो निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया था। अगला है कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 वर्तमान में संशोधित 2013 चल रहा है, ठीक है। कि यदि कोई कारोबार बड़ा है, बड़े स्तर पर जिसकी कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो ऐसी कंपनी अर्थात ऐसी बड़ी व्यापार या कारोबार या संस्था एक कानून के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपना कानून के अंतर्गत कारोबार करे, स्वतंत्र रूप से कर सकती है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसे कंपनी एक्ट 1956 कहा जाता है, जो रिवाइज कंपनी एक्ट 2030 हमारा। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल आप मुख्य इतना ही रहने दीजिए। इसके साथ साथ सरकारी संस्थाओं द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए। वह कदम क्या है? विज्ञापन एवं उद्देश्य प्रसार निदेशालय, भारतीय विज्ञापन प्रमाणीकरण परिषद, भारतीय दूरसंचार संस्थान, ऐसे ऐसे तमाम कानूनी प्रयास बनाए गए। चूँकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही नैतिक और वैधानिक पहलू, बस एक टॉपिक छोटा सा इम्पोर्टेंट था, जो वैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बस यही टॉपिक से ही आ सकता है। आज का रहने दीजिए, वीडियो बस इतना ही हम रहते हैं, केवल इस पर एक ही क्वेश्चन बन सकता है
कि विज्ञापन के नैतिक व वैधानिक पहलू कौन कौन से हैं, संक्षेप में समझाइए। तो इसमें विज्ञापन के नैतिक व वैधानिक पहलू में ये सब कानून बने हुए हैं, यही उसके नैतिक व वैधानिक पहलू हैं। इसी के बारे में टू द पॉइंट्स इसको लिखना है और इस पॉइंट्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन जो आपके राय में हो अच्छा बेहतर उसको आप दर्शा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले एक बार विकास बिहारी जी से कहेंगे कि वीडियो इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि फिर अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।